जन्म के साथ बात करने वाला अनोखा राजकुमार। बच्चे का जन्म लेते ही बात करना, यह सचमुच में एक विस्मयजनक कारण है। लेकिन बोधिसत्व के पिछले जन्मों में भी ऐसा हो चुका है। अतीत में बहुत पहले बोधिसत्व जम्बूद्वीप के मिथिला में विदेह नामक राजा के शासन काल में एक सेठ के घर में पैदा हुए। राजकुमार के जन्म लेते ही शक्र देवेंद्र रुद्धि से अदृश्य होते हुए एक दिव्य औषध का गोला बच्चे की मुट्ठी में देकर चला गया। उसकी माँ अपने बेटे के हाथ में वो गोला देखकर, अरे बेटे के हाथ में ये क्या है, पूछी। बच्चा तुरंत बोला, माँ यह दिव्य औषध है, इसे पत्थर पर घिसकर शरीर में लगाने से सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसीलिए उस राजकुमार का नाम महौषध पंडित पड़ा। महाबोधिसत्व पारमिता पूर्ण करते समय अपने अंतिम जन्म वेसंतर जन्म में जन्म लेते ही बात किए। उन्होंने माँ के गर्भ से बाहर आते ही आंखें खोलकर अपनी माँ की ओर देखा। बच्चे ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माँ मैं दान देना चाहता हूँ, घर में कुछ है क्या? इस तरह से बोधिसत्व 3 बार जन्म लेने के साथ ही बात किया है। अपने इस अंतिम जन्म में भी 7 कदम चलकर सिंहनाद किए। बोधिसत्व के संग जन्म लेने वाले पुण्यवान जन। वह वैशाख पूर्णिमा का दिन था। बोधिसत्व के जन्म के समय राजा सुप्रबुद्ध की रानी अमिता देवी के गर्भ से एक सुनहरे रंग की बहुत सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जो यशोधरा थी। लुम्बिनी वन में महाबोधिसत्व के जन्म होते समय राजा शुद्धोधन के महल में अमात्य छन्न कुमार का जन्म हुआ। उसी समय कालुदाई अमात्य का भी जन्म हुआ। उसी क्षण भगवान बुद्ध की छाया की तरह पीछे रहकर हमेशा उनकी सेवा करने वाले बनते आनंद जी का भी जन्म हुआ। बोधिसत्व को गृह त्याग अभिनिष्क्रमण करते समय जिसने अपने पीठ पर ले जाने का सौभाग्य पाया, वह आजानीय घोड़ा कंथक भी उसी समय जन्म लिया। उस समय ही उर्वेला जनपद बोध गया के सेनानी नगर के पास गया में निरंजरा नदी के किनारे सभी बुद्धों की जयभूमि, जहाँ वज्रासन है, वहाँ पर पीपल का अंकुर निकला। इसी प्रकार यदि राजकुमार चक्रवर्ती राजा बनते तो उसके लिए धरती भी सज गई। उसी समय 4 खजानों का ढेर धरती को चीरते हुए प्रकट हुआ। पहले खजाने के ढेर का प्रमाण 1 गवयुति कोस था, दूसरे का आधा योजन, तीसरे का 3 गवयुति और चौथे का 1 योजन। 1 योजन में 4 गवयुति होते हैं। इस तरह आश्चर्य मनुष्य के नाम के साथ ही ये 7 भी उत्पन्न हुए। आश्चर्य मनुष्य का अद्भुत जन्म। भिक्षुओं, दुनिया में एक आश्चर्य मनुष्य का जन्म होता है। वह आश्चर्य मनुष्य कौन है? वे तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। भिक्षुओं, सिर्फ यही एक आश्चर्य मनुष्य दुनिया में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, दुनिया पर अनुकंपा करने के लिए, देव मनुष्यों के हित सुख के लिए दुनिया में एक व्यक्ति का जन्म होता है। वह एक व्यक्ति कौन है? वे तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। भिक्षुओं, बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, दुनिया पर अनुकंपा करने के लिए, देव मनुष्यों के हित सुख के लिए सिर्फ यही एक व्यक्ति दुनिया में उत्पन्न होता है। भिक्षुओं, दुनिया में अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं। असहायो, जिसका कोई सहायक नहीं। अपटिमो, जिसके जैसा कोई और नहीं। अपटिसमो, किसी और से अतुलनीय। अपटि भागो, जो अनुपम है। अपटि पुगलो, किसी और व्यक्ति से समान न होने वाला। असमो, अतुलनीय। असमसमो, अतुलनीय बुद्धों से ही केवल तुलनीय। दीपदान अग्गो, 2 पैरों में अग्र एक व्यक्ति का जन्म होता है। वह एक व्यक्ति कौन है? वे तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। भिक्षुओं, दुनिया में अद्वितीय, असहाय, अपटिम, अपटिसम, अपटिभाग, अपटिपुगल, असम, असमसम, 2 पैरों वाले में अग्र सिर्फ यही एक व्यक्ति उत्पन्न होता है। भिक्षुओं, एक व्यक्ति के जन्म होने से दुनिया के प्राणियों को मुक्ति दिलाने वाले, दया भाव से देखने वाले चक्षु का जन्म होता है। महाप्रज्ञा आलोक का जन्म होता है। महाप्रज्ञा आभा का जन्म होता है। 6 अनुत्तरीय धर्मों का जन्म होता है। 4 पटी संविदा धर्म को साक्षात किया जाता है। नाना प्रकार के धातुओं का बोध किया जाता है। विद्या विमुक्ति फल को साक्षात किया जाता है। सोतापत्ति फल को साक्षात किया जाता है। सकदागामी फल को साक्षात किया जाता है। अनागामी फल को साक्षात किया जाता है। अरहंत फल को साक्षात किया जाता है। वह एक व्यक्ति कौन है? वे तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध है। बुद्ध के जन्म की खुशियां देवलोक में मनाना। उस दिन देवदह नगर जाए बगैर महामाया देवी को उस साल बगीचे से ही वापस मुड़कर आना पड़ गया, और वो भी बहुत सुंदर एवं अद्भुत पुत्र के साथ। राजा शुद्धोधन के पिता राजा सिंहहनु थे। उसका कालदेवल असित नामक एक ब्राह्मण पुरोहित था। सिंहहनु राजा के मृत्यु के पश्चात कालदेवल अपने पुरोहित पद को त्याग कर
जंगल में जाकर तपस्वी बन गया, अभिज्ञालाभी ऋषि बन गया। समय समय पर विश्राम के लिए राजा के राज उद्यान में आता। जिस दिन बोधिसत्व का जन्म हुआ उस दिन वह विश्राम के लिए तावतीस देवलोक गया हुआ था। वहां उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। पूरे देवलोक में अद्भुत आश्चर्य, एक भव्य सा माहौल छाया हुआ था। उसका संदर्भ ऐसा है, तावतीस के देवगण आनंद मग्न होते। देवों के इंद्र शक्र देवेंद्र भक्ति भाव से स्तुति करते, लेकर दिव्य वस्त्र सारे चारों ओर झूमते, प्रसन्न चित्त रहते देवगणों को देखे। असित ऋषिवर दिन के विरहन में हर्ष उल्लास भर खुशियों से प्रीति प्रमुदित मन से रहने वाले देवगणों को देख दूर करने को अपनी उत्सुकता ऋषि ने पूछा उनसे ऐसे, क्या देवगण तुम आज इतनी खुशियां मनाते? कोमल दिव्य वस्त्र लेकर इधर उधर भ्रमण करते। असुरों के साथ वो महायुद्ध के दिन भी असुरों को हराकर सूर में जीतने पर भी न था इतना उल्लास। उस बड़ी जीत से भी कौन सा आश्चर्य आज देखे तुम देव प्राणी, जो खुशियों से इतने आनंद विभोर होते। मुख से मोहिनी स्वर निकाल मीठे मीठे गीत गाते, पंच मधुर वाद्य संगीत बजाते, हस्त पाव दोनों झूम झूम कर तिरकते। महामेरु शिखरवासी देवगण पूछता हूँ मैं तुमसे, बिना कष्ट दुख के रहने वाले देवगणे, दूर करो शीघ्र संदेह मन का मेरे। तावतीस देवगण जग के अद्भुत उत्तम रत्न बोधिसत्व को जो पुत्र है, वो सबका कल्याण साधने को जन्म है मनुष्य लोक में। शाक्य जनपद शुद्धोधन घर लुम्बिनी के साल वन में आनंद है हम इसीलिए खुशियों से है भरे भरे। पूरे लोक के युग पुरुष है वे, विश्व में अग्र उत्तम पुरुष है वे, सबसे ज्यादा पुण्यवान है वे। सबके आवाज को परास्त करके सिंह की भांति सिंहनाद करके ऋषि पतन के मृगवन में चलाएंगे चक्र धर्म चक्र वे। सुन ऋषि उन देव वचनों को शीघ्र ही उतरे इस लोक पर, देखने बोधिसत्व पुत्र को पहुंचे नरेंद्र शुद्धोधन घर। राजन से फिर कहा ऐसे, भगवान में उसके अंदर जाकर चाहता हूँ मैं दर्शन करना, तेरा बाल सुलोचन है किधर? सुलाया उसे है एक झूले में, आरामदायक बनाया हुआ जो रचा जिसे है एक सुनार ने, जगमगाता सुंदर से वो। दीप्तमान है रूप सौंदर्य से, रूप सलोना सुंदर है जो पुत्र वो देखकर राजा ने काल देवल असित ऋषि को। जैसे चमके दिए की ज्योत अमावस के घने अंधकार में, जैसे चमके रात में चंदा तारों के बीच आसमान में, जैसे चमके शरद में सूरज मेघ मुक्त आसमान में, वैसे चमके राजकुमार सारे लोक जगत में। देखे वैसे नव बालक को भाव विभोर हुआ खुशियों से। सर्व दिशा सर्वलोक में प्रकाश फैला हजारों मंडल में, छत्र ओढ़ाते कई देवगण ऊपर रहकर आसमान से। शेष सारे सूर नरगण झलते स्वर्ण बेत के चवरे, वहां खड़ा न कोई जन खाली हाथ बिन छत्र चवरे के। ऊपर उठा श्वेत छत्र दे रही है सुखद छाया, रक्त वर्ण के मखमल बीच जगमगा रहा है बालक प्यारा। देख बोधिसत्व राजपुत्र को असित ऋषि का मन भर आया, आनंद मंगल हर्षितमय हो राजकुंवर को गोंद उठाया। महापुरुष सुलक्षण शास्त्र में पारंगत है तपस्वी जो, गोद लिए उस बालक में खोजने लगे उस सुलक्षण को। चित्त विभोर हो खुशियों से बोलने लगे अनमोल वचन वो, बालक बड़ा ही पुण्यवान ये जग में है सबसे उत्तम। दो पैरों के सारे प्राणियों में होगा सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम। अचानक ऋषि असित गहरी चिंता में पड़ा, मुरझाया वो खुशियों का चेहरा। देख अगला जन्म अपना, दुख की ज्वाला ऐसी उठी, झरने लगे मोतियों के नीर। आंसू बहाते देख ऋषि को शाक्य जन हुए भयभीत। राजकुमार को संकट है क्या, या बड़ी कोई विपत्ति है क्या? पूछने लगे असित ऋषि से। देख दुखी उन शाक्य जनों को तपस्वी ने फिर ऐसा कहा, घबराने की बात न कोई, राजकुमार है बड़ा ही निराला। बालक में न दिखता कोई संकट विपत्ति भय का खतरा। शाक्य पुत्र ये नहीं साधारण, शाक्य कुल का है उजियारा। इस बालक प्रति खुश हो जाओ, मिटाकर अपनी मन की पीड़ा।
उचित समय आने पर ये उत्तम सबुद्धत्व को पाएगा। महाकारुणिक शुद्ध हृदय से जगत का कल्याण करेगा। परम निर्मल दर्शन युक्त धर्म चक्र को गतिमान करेगा। बुद्ध का वो सुशासन भी दसों दिशाओं में फैल जाएगा। इस चमत्कार को देखने के लिए आयु नहीं है मेरी उतनी, कुछ पल में ही मरना होगा। देह त्याग कर ये अपनी अतुलनीय इस मुनिवर से ज्ञान को न सुन पाऊंगा, चाहे प्रयास कर लूं मैं कितना, इसीलिए मैं बहुत दुखी, देख वह बड़ी हानि में अपनी। उस समय राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को अशित ऋषि से आशीर्वाद दिलाना चाहा। राजा बेटे को हाथ में ले नीचे की ओर झुकाने लगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। नीचे झुकाने से पहले ही राजकुमार का पैर पलटकर ऋषिशाली तपस्वी के जटे में लग गया। ऋषि तुरंत अपने आसन से उठकर राजकुमार को नमन किया। शुद्धोधन राजा को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बलशाली ऋषि मेरे पुत्र को नमन कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने पुत्र को नमन करूं। सोच राजा शुद्धोधन ने भी अपने पुत्र को नमन किया। उस समय वहां मौजूद सभी शाक्यगण भी राजकुमार को नमन किए। बुद्ध ज्ञान की चाह से युवक बालक का गृह त्याग। बुद्धत्व पाने वाला महापुरुष अभी तक एक दिन का बच्चा ही था, लेकिन उसका बल अकल्पनीय था। असित तपस्वी महल से निकलकर सीधे अपनी बहन के घर गया। उसकी बहन का नालक नाम का एक जवान बेटा था। तपस्वी ने उसे अपने पास बुलाया। भतीजे नालक, यहाँ आओ। महान अद्भुत पुरुषोत्तम ने आज मनुष्य लोक में जन्म लिया। वह कोई और नहीं, राजा शुद्धोधन का पुत्र है। मुझे इस यकीन है कि निश्चित रूप से वह महान राजकुमार उचित समय आने पर बुद्ध बनेगा। बेटा, एक ऐसा समय आएगा जब चारों ओर बुद्ध शब्द का मधुर शोर गुंज उठेगा, बुद्ध गुण की धुन बजेगी। तब वह महामुनि अमृतदायी निर्वाण का रास्ता बताएगा। तब तुम उस महामुनि के पास जाकर उनसे ज्ञान सुनना, इस भयंकर संसार से मुक्त होना। इसीलिए पुत्र, तुम आज ही गृहस्थ जीवन त्याग कर प्रवचित हो जाओ। नालक ने तुरंत गृहस्थ जीवन त्याग दिया। काशाय वस्त्र पहन शमन बन गया। राजा शुद्धोधन के महल की ओर मुड़कर वंदना करते हुए बोला, मेरी प्रवज्जा भावी बुद्ध के नाम से हो। प्रवज्जित होकर शांत इंद्रिय वाले जीवन का अभ्यास करने के लिए चला गया। बहुत लंबा समय बीत गया। नालक इंतजार में था कि उसे बुद्ध नाम का वचन सुनाई पड़े। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। बुद्ध शब्द चारों ओर गूंज उठा। तब नालक ने भगवान बुद्ध के पास जाकर उत्तम मुनि मार्ग के बारे में पूछा। भगवान बुद्ध उसे मौनेय प्रतिपदा अर्थात मुनि बनने का तरीका बताए। पूरे बुद्ध शासन में मुनि मार्ग को पूर्ण करने वाला एक ही भिक्षु है, केवल थेर नालक। उस थेर की अल्पेक्षता आश्चर्यजनक है। नालक थेर ने भगवान बुद्ध से केवल एक बार ही धर्म सुना। इतने से ही वह संतुष्ट हो गया। दोबारा उसने ज्ञान कभी नहीं सुना। उसने केवल एक बार ही भगवान बुद्ध का दर्शन किया, उतने में ही वह संतुष्ट हो गया। दोबारा कभी भी वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने नहीं गया। एक गांव में भिक्षा के लिए सिर्फ एक बार ही गया, वापस उस गांव में भी कभी नहीं गया। एक घर में केवल एक बार ही भोजन लिया, दोबारा उस घर से भोजन नहीं लिया। पेड़ के पीछे या खुले आसमान में एक जगह पर एक ही दिन ही ध्यान किया, दोबारा उस जगह पर नहीं गया। इस विस्मित मुनिव्रत के साथ जीने वाले थेर नालक सच में एक महामुनिवर थे। 7 महीने बाद अरहंत होकर नालक थेर हिंगुल नामक पर्वत के पास परिनिर्वाण पाए।